था उसके हिसाब से परिवर्तन होना आवश्यक है। परिवर्तन नहीं हो पाया, जिसके चलते ये खामी जो आपकी पॉलिसी है उसके आधार पर उस पॉलिसी में कहीं ना कहीं जो भी कमियां हैं, ब्रीफ हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। तुरंत उस पॉलिसी में जो भी खामियां हैं, यहाँ के देश में अगर यहाँ जनसंख्या के आधार पे हम आपके यहाँ एथेनॉल का देंगे प्रोडक्शन के लिए, और जब एथेनॉल के लिए तो पूरे होता है, और अगर एथेनॉल में बढ़ जाता, आपने इतना दिया कोटा 150, हम देंगे कितना 17 है, और उस ढंग से प्लानिंग के हिसाब से एथेनॉल प्रोडक्शन कम है। युवा हम समझते हैं कि जो यूपी के बाद सेकंड हमारा बिहार है। बिहार में निवेश कैसे आए, कैसे हम और बड़े इंडस्ट्रीज को यहाँ लाएं, चाहे हर कोई सेक्टर हो, चाहे एग्रो बेस्ड हो, चाहे आपका आईटी का क्यों ना हो, सेज पार्क क्यों ना हो, आईटी पार्क क्यों ना हो, चाहे फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स का क्यों ना हो, तो हर एक सेक्टर्स में निवेश बिहार में कैसे आए, इसको लेकर के सब लोग चर्चा करते ही रहे हैं पहले से, कोई नई बात नहीं है। लेकिन चिंता का विषय है कि हम बैठकें करते हैं लेकिन नतीजा क्यों नहीं निकलता। क्या जो पहले सिचुएशन था वो आज भी है कि नहीं है। सब लोग जानते हैं कि बिहार पॉपुलेशन और डेंसिटी पूरे देश में लगभग अधिक है, और हमारा आप कह सकते हैं 13 करोड़ आबादी है, और लार्जेस्ट थर्ड कंज्यूमर स्टेट है। यानी अगर यहां इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए, सिक्योरिटी दिया जाए, आपको जमीन दिया जाए, प्रॉपर बिजली दी जाए, और सरकार फ्लेक्सिबल रहे, फ्यूचरिस्टिक रहे, ताकि हम आगे आने वाली संभावनाओं जो होगी उसमें भी विस्तार कर सके, तो लोग आएंगे। अभी तक आप देखिएगा जब लोग आएंगे तो जितना निवेश आएगा, जो इन्वेस्टर होंगे उन्हीं को फायदा होगा, क्योंकि हमारा थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर स्टेट है। मतलब जो बनाओगे यही हम कंज्यूम कर लेंगे। बढ़िया बात है, लेकिन फिर भी जिस हिसाब से आना चाहिए उस हिसाब से लोग नहीं आते। असल में दिस इज ऑल अबाउट परसेप्शन। मतलब आप केवल सोच बदलने की जरूरत है, जहां तक हमको लगता है। और कौन सा ऐसा सरकार होगा जो नहीं चाहेगा कि निवेश वहां आए, और उसके लिए कौन ऐसा सरकार नहीं होगा जो हर चीजों को सुधारे और आपके लिए फ्लेक्सिबल रहे ताकि आप निवेश कर सकें। बट इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ थॉट। एक परसेप्शन बना है बिहार का कि भाई बिहार में माहौल ठीक नहीं रहता। अब ये परसेप्शन कैसे बनता है? हेडलाइंस, एक माइंडसेट है, और उस माइंडसेट के लोग नहीं चाहते हैं कि बिहार में निवेश हो। अब एज एन एग्जाम्पल, बिहार सोशली और पॉलिटिकली बड़ा अवेयर है। एज एन एग्जाम्पल अगर हम बात करें, नई सरकार बनी, पहले जो सरकार थी इतना स्ट्रेंथ नहीं था। अब जो नई सरकार बनी है उसका स्ट्रेंथ है 164 का, पहले वाली का 125-26 का।
तो ज्यादा मजबूत सरकार हम लोग दी। अब जब नई सरकार बनी है तो कुछ लोग जिस दिन बनी उस दिन से एक परसेप्शन गढ़ा जा रहा है कि भैया बिहार में जंगल राज आ गया है। अब रातों रात हमको नहीं समझ में आता, कुछ लोग रहते हैं तो जंगल राज नहीं रहता, और रातों रात कुछ लोग बाहर सरकार से चले जाते हैं तो बिहार में जंगल राज आ जाता है। अब सरकार को लगभग कई दिन हो गए। व्हाट डिफरेंस डिड यू फाइंड? कोई डिफरेंस नहीं। अगर परसेप्शन बनाना हो तो हम इतना ही कहेंगे कि भैया हेडलाइन से परसेप्शन मत बनाइए। आप लोग तो निवेश करते हैं किसी चीज में तो पूरा स्टडी करके, रिसर्च करके, एनालाइज करके आप निवेश लगाते हैं कि आपको फायदा होगा नहीं होगा। तो जब आप अखबार में खोल करके ऐसा कुछ देखते हैं तो हकीकत भी तो आपको जानना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए। अब हाउ डू वी रिसर्च अबाउट इट कि बिहार का माहौल कैसा है, अबाउट एग्जाम्पल लॉ एंड ऑर्डर। यू विल गो थ्रू द डेटा है, और लॉ एंड ऑर्डर का सबसे कॉन्क्रीट डेटा कौन देता है? एनसीआरबी, भारत सरकार का गृह मंत्रालय। बिहार का क्राइम रेट क्या है? ऑल ओवर देखा जाए तो 21वां रैंक है बिहार, 21वां। लेकिन परसेप्शन ऐसे बना हुआ है कि आप आइएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। आप लोग सब जान रहे हैं यहां इंडस्ट्री लाने के लिए कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है। कनेक्टिविटी है, काफी इस क्षेत्र में काम हुआ। अब तो 3 एयरपोर्ट ऑपरेशनल हो गए।